हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96। तो देखिए, यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 9 से कक्षा 10 में आने वाले हैं। ठीक है ना। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यह क्लास आपकी डेमो क्लास है, केवल डेमो क्लास है। आप ट्राई कीजिए कि इस चैनल पर किस प्रकार से सिखाया जाता है। ठीक है ना। और एक बात मैं बता देता हूं कि इस चैनल पर आपको बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि गणित के अंदर आपको 100 अंक प्रदान हो और साइंस के अंदर भी आपके 100 अंक प्रदान हो। ठीक है ना। 100 अंकों को मद्देनजर रखते हुए आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी इस चैनल पर। अगर आपको गणित और साइंस के अंदर 100 अंक प्राप्त करने हैं तो इस चैनल से जुड़ जाना। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना और आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। अभी से ही आपको 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षा का आगाज करना होगा। अभी से ही आपको मेहनत करनी होगी। इसी महीने में मार्च में ही आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आपके जो क्लास के साथी हैं, आपके आस पड़ोस के साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको इस चैनल से अवगत करा देना। वो इस चैनल पर आकर के पढ़ लिया करेंगे और इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ही पढ़ाया जाएगा। आपसे एक पैसा भी वसूला नहीं जाएगा। ठीक है ना। केवल आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करते करते मैथ के अंदर 100 अंक अर्जित कीजिए और साइंस के अंदर भी 100 अंक अर्जित कीजिए। ठीक है ना। आपके लिए इस चैनल पर बेहतर कंटेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको क्या करना है कि अगर किसी टॉपिक पर कोई समस्या है मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर वो समस्या आपको सेंड कर देनी है। तो देखिए, व्हाट्सएप नंबर है 9660446952। अगर आप अपनी समस्या को इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तो उसका समाधान आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। आपकी हर समस्या का समाधान होगा और कोशिश यही रहेगी कि आप यानी 100 अंक अर्जित करें। कितना भी कमजोर से कमजोर छात्र हो उसको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके भी मैथ और साइंस के अंदर बहुत अच्छे अंक अर्जित कराने हैं। ठीक है ना। ताकि आपका, आपके माँ बाप का, आपके गुरुजनों का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन हो। ठीक है ना। तो चैनल से जुड़े रहना और मेहनत करते रहना। इस चैनल से जुड़ करके रेगुलरिटी के तहत, ठीक है, रेगुलरिटी के तहत मैं आपको डेली पढ़ाया करूंगा। आप भी डेली टाइम टू टाइम पढ़ना। कहीं भी ऑफलाइन ट्यूशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई स्टूडेंट, कई छात्र एवं छात्राएं बहुत दूर दूर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यह सुविधा आपके घर पर ही मौजूद है। आप अपने एंड्रॉयड फोन से भी आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी, वो भी फ्री में। आपके घर वालों का पैसा बचेगा, समय की बर्बादी भी बचेगी। आने जाने का जो समय होगा आपका, वो समय नष्ट नहीं होगा आपका। और उस समय को अगर आप पढ़ाई में लगाएंगे तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो मेहनत करते रहना। ठीक है ना। ज्यादातर चलो यानी जो स्टूडेंट होते हैं यानी छात्र जो होते हैं वो तो चले जाते हैं, परंतु जो छात्राएं होती हैं वो नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने। इसलिए सभी से बोल देना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सभी छात्र और छात्राओं को इस चैनल से अवगत करा देना। घर बैठे ही आप तैयारी कीजिए। ठीक है ना। घर बैठे ही आप मेहनत कीजिए। गणित और विज्ञान की मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है ना। हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको इस चैनल से दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सिखाने वाला हूं कि द्विघात बहुपद से शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना
तो देखिए सबसे पहले आपको बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद उसका प्रारूप याद होना चाहिए। मैं आपको अवगत करा देता हूं कि द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है। ठीक है ना, प्रारूप बोल लो चाहे व्यापक रूप बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का होता है। ठीक है ना, ए बी सी यहाँ पर कोई संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ये आपके अचर पद है और ये एक्स क्या है, ये चर है। ठीक है ना, जैसे हमें किसी द्विघात बहुपद की बात करें तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, यह है एक द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, वैसे डिटेल में आपको तब समझाऊंगा जब मैं क्लास लूंगा। ठीक है, जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाते चलूंगा। फिलहाल तो मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि द्विघात बहुपद से शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको वैसे इस प्रश्नावली के अंदर बहुत कुछ सीखना है कि द्विघात बहुपद का प्रारूप तो मैंने बता दिया, रैखिक बहुपद का भी प्रारूप आपको बताना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का प्रारूप भी आपको बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी आपको लिखाने हैं, द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है वो भी आपको समझाना है, सब कुछ समझाना है डिटेल में। ठीक है ना, बोर्ड एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए कि बोर्ड की एग्जाम वाले उसको छाप दें और आपसे वो न हो। मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, बोर्ड वाले कहीं से भी पेपर बना देना, आप उसका हल आसानी से कर दोगे। ठीक है ना, तो देखिए ये द्विघात बहुपद का प्रारूप है और नीचे मैंने आपको एक द्विघात बहुपद लिख दिया है। ठीक है ना, घात 2 होनी चाहिए, चर की घात 2 होनी चाहिए, उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, तो ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। मैं आपसे ऐसे बोलो कि x प्लस 2, क्या यह द्विघात बहुपद है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर चर की घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है, यह एक रैखिक बहुपद है। ठीक है ना, तो घात 2 होती है, चर की बड़ी से बड़ी आपको देखनी है, तो अगर घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। इतना आ गया होगा समझ में। अब देखिए आपका द्विघात बहुपद ऐसे टाइप में जमा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जमा होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे। क्या ये ऐसे जमा हुआ है, स्क्वायर वाला तो है आगे आगे, बीच में एक्स वाला पद, बीच में एक्स वाला पद नहीं है, अचर पद है, एक्स वाला पद भी पीछे लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऐसे द्विघात बहुपद को ऐसे जमा लेना है। ठीक है ना, कैसे, इसको बीच में लिख दो, बीच वाले को पीछे हटा दो। चलिए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 जमा दिए, अब जम गए ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस का चिन्ह लिया गया है पर यहाँ माइनस चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से प्रारूप याद होना चाहिए कि सबसे पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर एक्स वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद एंड में होना चाहिए। ठीक है ना, इतना कंप्लीट। अब देखिए इस द्विघात बहुपद से शून्यक कैसे निकालने हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर छान मारना, जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा ऐसा आपको कोई भी टीचर नहीं समझाएगा। ठीक है ना, चलिए समझाता हूं। तो देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा आपको हमेशा अचर पद से करना है, ये आपका अचर पद है। ठीक है ना, आगे समझ में, स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा आपको हमेशा किससे करना है, अचर पद से करना है। चलिए कर लेते हैं, ये 6 का गुणा हम -3 से करेंगे, तो 6 3 18, ठीक है 18 आएगा। अब ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस की संख्या गुणा जब माइनस की संख्या से करते हैं तो माइनस की संख्या आती है, यानी माइनस का 18 आएगा। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में, गुणा कर लिया। अब आपको सोचना है, क्या सोचना है,
आपको ऐसे सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका गुणा करने पर तो आ जाना चाहिए -18, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर आ जाना चाहिए ये -7 बीच वाला। ठीक है ना। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको क्या करना है, इसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। 18 में 2 का भाग जाएगा, दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। क्या 2 और 9 वो संख्याएं हैं, एक बार चेक कर लो। 9 का गुणा 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है ना। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है ना। जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और गुणा करने पर ये आना चाहिए गुणा वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए गुणा करने पर आ रहा है 18, और इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएं तो 7 बच रहा है। ठीक है। तो यानी ये दोनों संख्याएं राइट है। ठीक है ना। अब इनके चिन्ह निर्धारित करने हैं। अब चिन्ह निर्धारित कैसे करने हैं वो देखिए। गुणा करने पर माइनस का लाना है। गुणा करने पर माइनस का कब आएगा, जब इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। प्लस की संख्या का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करेंगे तभी तो गुणा करने पर माइनस संख्या आएगी। यहाँ पर हमने 6 का गुणा -3 से किया, यानी ये तो प्लस की संख्या और ये माइनस संख्या, तभी तो -18 आया। वैसे ही यहाँ पे होगा। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। ठीक है ना। अब कौन सी संख्या प्लस की लें, कौन सी संख्या माइनस की लें, ये आपको बीच वाला बता देगा। बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है। तो माइनस की संख्या बचानी है। अगर बीच में माइनस चल रहे हैं तो बड़ी संख्या आपको माइनस की लेनी है, छोटी संख्या आपको प्लस की लेनी है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी है, छोटी संख्या माइनस की लेनी है। आगे समझ में। और इनके पीछे लगा देना है आपको x। ठीक है ना। एक तो संख्या आई 2x और एक आई माइनस का 9x। इन दोनों को इस बीच वाले की जगह पर लिख देना है, बीच वाले को हमेशा के लिए हटा देना है। ठीक है ना। तो आगे वाला लिख लेना है आपको 6x²। इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि यानी इन दोनों में से किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, आपकी इच्छा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर 2x को, जो प्लस का 2x है इसको हम पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का 9x है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। लिख लिया। ठीक है। और ये पीछे वाला भी लिखना है आपको -3। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि जब हमें इस द्विघात समीकरण, जो द्विघात जो बहुपद होता है, इसके जब हम शून्य निकालते हैं तो इसको समीकरण में बदलना पड़ता है। समीकरण में कैसे बदलता है, बराबर में आपको 0 लगाना है, बस बराबर में क्या लगाना है, 0। आगे समझ में। ठीक है ना। तो अब हमने जमा दिया, बीच वाले को हटा दिया, हमेशा के लिए बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख दिया। अब क्या करना है आपको, इन दो दो पदों में से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ पर संख्या 6 है, यहाँ पर संख्या 2 है। क्या 2 का भाग जा रहा है, सबसे छोटी संख्या का ही चयन करना है आपको। ठीक है ना। जैसे हम 6 और 2, तो 6 और 2 में से छोटी संख्या क्या है, 2। क्या 2 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, तो यानी x की घात 1 कॉमन आ जाएगी। ठीक है ना। कम घात वाले को हम कॉमन लेते हैं, तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से दोनों से 2x कॉमन आएगा। यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1, तो यानी यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे 2 है, तो x की घात 1 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है ना। और कोष्टक चालू कर देना है। अब 6x² में से हमने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा क्या, अब वो आपको अभी पता करना है। देखिए कैसे, इस 2 का भाग इस संख्या में देना है, 6 में। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 लिख लो, यानी 3 बचेगा। यहाँ पर x की घात कितनी थी, 2, कॉमन कितनी ले ली, x की घात 1 ले ली, तो x की घात 1 बचेगी। यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 1 कॉमन ले ली, तो x की घात 1 बचेगी। और x की घात 1 को हम ऐसे नहीं लिखते, हम केवल ऐसे लिखते हैं x। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर 2x था, वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, इस 2x का भाग जब 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 लिख लेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है। यहाँ से हम फ्री हो गए। अब इधर चलते हैं। अब देखिए ऐसा ही, यानी ऐसा ही हमको यहाँ से बनाना है। ठीक है ना। और आपको ऐसा बनाने के लिए आपको यही देखना है, स्टार्टिंग वाला केवल। यहाँ पर क्या है, 3x है, किसका, प्लस का।
यहाँ पर क्या है 9x, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमको 3x बनाना है, वो भी प्लस का। एक तो ये माइनस का चिन्ह हटेगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब 9 की जगह पर हमको 3 बनाना, कैसे बनेगा? इसी का 3 का भाग 9 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, तो यानी 3 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 3, ठीक है। x तो हमको रखना ही है, केवल 9 की जगह पर 3 बनाना है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे 9 में से, बन जाएगा। अब कोष्टक चालू कर दो, तो देखिए 3 का भाग 9 में दिया, 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 बचेगा और x ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस 3 का भाग -3 का भाग -3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? +1 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना आपको +1। अगर आप इसको नहीं देखे तो आप डायरेक्ट इसको भी ज्यों का त्यों लिख सकते हैं और बराबर आपका 0। बहुत आसानी से समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद देखिए यहाँ पर 3x + 1 यहाँ पर भी है और 3x + 1 यहाँ पर भी है, तो यानी दोनों जगह है। तो 3x + 1 फिर से कॉमन लेना है आपको। चलिए कॉमन ले लेते हैं, 3x + 1 कॉमन ले लेंगे, दूसरा कोष्टक चालू कर देंगे। तो 3x + 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? पूरी जगह पर केवल 2x बचेगा, तो 2x लिख लेना है। और 3x + 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा -3 बराबर में 0, ठीक है ना। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे? कि यहाँ पर 3x + 1, यहाँ पर 3x + 1, एक कोष्टक में 3x + 1 लिख लो और दूसरे कोष्टक में ये भार वाली संख्या लिख लो, 2x - 3 और बराबर में 0 चल ही रहा है। इतना क्लियर। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। 3x + 1 को बराबर, यानी 3x + 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे और 2x - 3 को भी हम अलग से 0 के बराबर कर देंगे। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है। चलिए कर देते हैं। 3x + 1 बराबर 0, कॉमा लगा देंगे। अब इसको कर देते हैं 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। अब पक्षांतरण करके दोनों जगह से हम x का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से पक्षांतरण करेंगे हम, तो पहले तो ये प्लस का 1 जाएगा दूसरे पक्ष में, तो प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो 3x बराबर आएगा -1, ठीक है। हमको तो x का मान चाहिए, तो ये 3 गुणा में है, ठीक है। 3x लिख रहा है ना, इसका मतलब 3 का गुणा हो रहा है x के साथ, तो 3 गुणा में है, ये हटाना है। गुणा वाला दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किस में हो जाता है? बटे में हो जाता है। तो x बराबर आ जाएगा क्या? -1 के बटे में पहुंच जाएगा ये 3, -1 बटे आएगा 3, ठीक है ना। यहाँ से x का मान आ गया कितना? -1/3। ऐसे ही यहाँ से करना है। चलिए यहाँ से पक्षांतरण करेंगे, तो ये -3 जाएगा दूसरे पक्ष में पहले, तो -3 इधर जाएगा, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर आएगा 3। अब ये 2 हटा देना है, हमको x का मान निकालना। 2 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो 2 3 के बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 3/2। तो ये क्या है आपके? इस द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऐसे ही हम द्विघात बहुपदों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। वैसे आपने 8वीं में इनके गुणनखंड करने तो सीखे हैं, परंतु शून्यक निकालना नहीं सीखा, ठीक है ना। अब आप 10वीं में सीखेंगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको सब कुछ माइंड में सेट कर दूंगा, अगर आप रेगुलरिटी से इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है ना। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके मैथ और साइंस में 100 ही अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 100 ही अंक दिलाकर ही रहूंगा मैं, ठीक है ना। इस साल 2025 में भी खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया है बच्चों को, और बच्चे बहुत अच्छे से पेपर करके आए हैं, ठीक है ना। वैसे यूपी में तो लग गई एग्जाम, और राजस्थान में तो लगने वाली है। राजस्थान के बच्चों की भी परीक्षा अब होने वाली है, वो भी बहुत अच्छा ही करके आएंगे, ठीक है ना। अब यूपी के तो बहुत अच्छा करके आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए अगला द्विघात बहुपद आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। x² - 7x + 10, इसके हमको निकालने हैं शून्य, ठीक है ना। अब वो तो पहला क्वेश्चन था जिसको हमने इतने आराम से किया, अब इसको थोड़ा स्पीडली करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को समीकरण में बदलना है। कैसे? कैसे बदलना है भैया? कैसे बदलना है? बराबर में 0 लगा के, ठीक है ना। हल देखिए यहाँ पर
लिख देते हैं इसको। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और बराबर में 0। इस द्विघात बहुपद को हमने समीकरण में बदल दिया, ठीक है ना, बदल गया। अब क्या करना है, स्क्वायर वाले के गुणा में जो भी संख्या होती है उसका गुणा हम हमेशा अचर पद से करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, फिर भी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, एक है, एक माना जाएगा, ठीक है ना। जहां कुछ न हो वहां पर एक माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, एक, तो एक का गुणा हम प्लस 10 से करेंगे तो प्लस 10 ही आएगा। क्या आएगा, प्लस 10। अब हमको ऐसी दो संख्याओं का पता करना है जिनका गुणा करने पर तो आ जाए प्लस का 10 और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या फिर घटाने पर यह आना चाहिए माइनस का 7। तो उन दो संख्याओं का पता करने के लिए आपको क्या करना है, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 का भाग देंगे 10 में कितनी बार, 5 बार। क्या 2 और 5 तो नहीं है वो संख्या, चेक करते हैं 2 और 5 को। 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 आ रहा है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा नहीं आ रहा है, तो यानी ये आपके सही है, ठीक है ना। अब इनका चिन्ह निर्धारित करना है। अब देखिए गुणा करने पर लाना है हमको प्लस का, गुणा करने पर प्लस का कब आएगा, जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या कब आती है, जब वो दोनों संख्याएं प्लस की हो। प्लस की संख्या का गुणा हम प्लस की संख्या से करेंगे तो गुणा करने पर प्लस की संख्या आएगी। अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो माइनस की संख्या का गुणा हम माइनस की संख्या से करते हैं तब भी संख्या प्लस की ही आती है गुणा करने पर, ठीक है ना। अब या तो ये दोनों संख्याएं प्लस की है या फिर ये दोनों संख्याएं माइनस की है। इतनी बात क्लियर, आधी बात क्लियर हुई है, ठीक है। हमको पता चला है अभी कि या तो ये दोनों संख्या प्लस की है या फिर ये दोनों संख्या माइनस की है। अब ये दोनों प्लस की है या फिर दोनों माइनस की है, ये हमको बीच वाला बता देगा। तो देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या माइनस की है। किसकी है, माइनस की। अगर ये दोनों संख्या प्लस, यहाँ पर अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो ये दोनों संख्या किसकी होती, प्लस की होती। क्लियर। अब ये x के पदों में है द्विघात बहुपद, तो इन संख्याओं के पीछे x लगा दो, बीच वाले को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो, हटा दो, और बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिख दो। आगे वाला पीछे वाला तो आपको लिखना ही है। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर, कोई सी भी संख्या पहले लिख लेना, माइनस 2x माइनस 5x और ये प्लस का 10 और बराबर में 0। इतना काम हो गया। अब क्या करना है, दो दो पदों में से कॉमन लेना है। चलिए लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना। तो संख्या कॉमन आने वाली है नहीं। यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, तो x की घात 1 कॉमन आएगा केवल, यानी x कॉमन आएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से केवल x कॉमन आएगा। तो कोष्टक चालू कर देंगे, यहाँ पर x की घात 2, तो इसमें से एक x कॉमन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर x कितने हैं, 2 है, एक x हमने कॉमन ले लिया, कितने x बचेंगे, यहाँ पर एक x बचेगा, यानी एक x हम ऐसे लिख दें। माइनस है तो माइनस से लगा लेंगे, ये x हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा, ठीक है ना। और अब हमको यहाँ से कॉमन लेना है और ऐसा ही बनाना है यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ से बनाने के लिए आपको ये देखना है स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर केवल x है, जो भी प्लस का, केवल अकेला x है ना, आप देख सकते हैं केवल x है वो भी प्लस का। यहाँ पर x साथ क्या है, माइनस का 5, यानी माइनस 5 हटना चाहिए। यहाँ पर अकेला x है तो यहाँ पर भी अकेला x बचाना है, तो यानी माइनस 5 हटना चाहिए। हटने का मतलब माइनस 5 कॉमन लेना है। माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर मध्य को और इसी को लिख दो, x माइनस 2 और बराबर में 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों में से, इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं में से हमको एक संख्या लिखनी है। एक कोष्टक में x माइनस 2 लिख लिया, दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाली संख्या लिखनी है x माइनस 5, x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर x है तो ये लिख लेंगे पहले x, या माइनस 5 तो माइनस 5 लिख लेंगे और बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना है, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। अब पक्षांतरण करके हम x का मान निकालेंगे। ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का, तो इधर x बचेगा, x बराबर आएगा 2। ये माइनस का 2 इधर भेज दिया तो प्लस का 2 हो गया, इधर अकेला x बचेगा, बराबर के इधर x ही तो बचेगा अकेला। तो x का मान आया कितना, 2, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ही आपको यहाँ से निकालना है पक्षांतर करके x का मान। अब देखिए माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हुआ, तो इधर x बचेगा अकेला, तो x बराबर आएगा आपका 5। तो x के 2 मान आ गए, यहाँ पर x की घात 2 है
तो x के 2 ही मान आएंगे, ठीक है ना। x की जितनी घात होती है x के मान उतने ही आते हैं। वैसे ये द्विघात बहुपद है तो इसके x के 2 ही मान आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके, ये शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीख गए होंगे। कुछ कुछ तो आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। परंतु जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तब मैं आपको सब कुछ माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्य कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही काफी। डेमो क्लास है, डेमो में तो आपको इसी हिसाब से समझाया जाएगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन ही आपको समझाए जाएंगे। डिटेल में हम पूरे कोर्स को बैच स्टार्ट करेंगे तब से करेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा सुई के बराबर रत्ती भर भी हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे चैप्टर के अंदर से, प्रश्नावली के अंदर से, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी बात को भूलना नहीं। अपने क्लास के साथियों को, आपके आस पड़ोस के साथियों को, आपके दोस्तों को, आपके जो कोई रिश्तेदार है, कोई 10th में 9th से 10th में आया है, उसको सबको इस चैनल से अवगत करा देना, ठीक है ना। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना और उनसे भी बोल देना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसलिए बेल आइकन बटन प्रेस करके रखना, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपकी कोई इच्छा है कि इस प्रश्नावली में से समझा दो सर जी, तो मैं आपको वो ही समझा दूंगा। आप कमेंट करके मुझको बता देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।